भारत पर तुर्क आक्रमण, इन्वेजन ऑफ तुर्किस। हम मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, इन्वेजन ऑफ तुर्किस के बारे में। तुर्क कहाँ है स्थित है? तो तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जनजाति हुआ करती थी। इसने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था तुर्क जनजाति ने। उसके बाद तुर्क में ही अल्फाकीन एक शासक हुआ था। अल्फाकीन नाम का एक शासक होता है जो कि अफगान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो प्रश्न बनता है कि गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्फाकीन ने की थी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तीन करता है। ये सुबुक्तीन सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है, जो कि तुर्क से आया था, अफगान से आया था। तो ये स्लेव था। स्लेव किसका था? गुलाम था अल्फाकीन का। अल्फाकीन जो हमने पढ़ा कि अफगान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है, उसका ये गुलाम था अल्फाकीन। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ये गजनी से आया था। महमूद गजनवी जो सुबुक्तीन का पुत्र था। महमूद गजनवी कौन था? तो महमूद गजनवी सुबुक्तीन का पुत्र था। 1000 AD से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। 1027 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है ये 17। नेक्स्ट 1000 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया इसने। 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है। उस समय यहाँ पे एक हिंदू वंश के राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। उन्हें ये हरा देता है, और जब ये पराजित होता है तो पराजित जयपाल ने आत्महत्या कर लेती है। जब ये राजा जयपाल पराजित हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली थी। तो प्रश्न बनता है एकमात्र ऐसा राजा जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली थी, तो वो था जयपाल। ये जयपाल पंजाब का राजा हुआ करता था। 1008 ईस्वी में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। फेमस ज्वालामुखी मंदिर है जिसको 1008 ईस्वी में तोड़ दिया था इस महमूद गजनवी ने। इसीलिए इसे मूर्ति भंजक या बूथ सिकन की उपाधि से मिली। तो प्रश्न बनता है कि बूथ सिकन की उपाधि किसे मिली? तो महमूद गजनवी को। या बूथ सिकन किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 AD में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में ये सोमनाथ मंदिर है। तो ये उस टाइम पे इसका सौराष्ट्र प्रांत का शासक हुआ करता था भीम प्रथम, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का। और फिर इसके बाद ये वापस लौट जाता है। पर लेकिन इसका अंतिम युद्ध जाटों को विरुद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में ये युद्ध करता है। जाटों के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ता है। जाटों से ये युद्ध इसीलिए लड़ता है क्योंकि जाटों ने, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा होता, उस टाइम पे जाटों ने इस पर हमला कर देते हैं और इसको लूट लिया जाता है। कुछ मात्रा में धनराशि लूट के ले जाते हैं जाट। इसीलिए जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान चलाता है। उसके साथ इसके राज दरबार में कुछ विद्वान हुआ करते थे। फारूकी, कुतुबी, फिरदौसी, अलबरूनी। तो अलबरूनी, प्रश्न बनता है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में था? तो अलबरूनी था महमूद गजनवी के शासनकाल में था। अलबरूनी फेमस इसीलिए है क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद नाम की पुस्तक लिखता है, या इसे तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है कि तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। अलबरूनी कौन था? तो महमूद गजनवी के राज दरबार में रहता था। नेक्स्ट है फिरदौसी। तो फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी। तो शाहनामा पुस्तक किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। और लास्ट में महमूद गजनवी
मलेरिया से मृत्यु हो जाती है इसकी 1030 ईस्वी में।